I'm going to share the solved notes to you people. Just have a look. उसके बाद we'll practice. Okay. Now, if you see the screen, now this is the kind of question which comes. Consider the following employee table. आपको एक टेबल गिवन है, जैसे दिस इज द टेबल, एम्प्लॉय टेबल, नेम ऑफ द टेबल इज एम्प्लॉय. रिमेंबर एम्प्लॉय कैसे लिखा है, ध्यान से देखो. ई इज कैपिटल, रेस्ट ऑल लेटर्स आर स्मॉल. सो द नेम्स दैट आर गिवन इट शुड बी रिटन इन द सेम. जो क्वेरीज आप आंसर्स लिखोगे उसमें एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना. सो द नेम ऑफ द टेबल इज एम्प्लॉय. उसके बाद कॉलम्स कौन कौन से हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल, सैलरी, बोनस, एज एंड मैनेजर आईडी. अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल इज एम्प्लॉय आईडी. ये जो एम्प्लॉय आईडी है दिस इज द प्राइमरी की ओवर हेयर. ये जो मैनेजर आईडी है ये फॉरेन की है विच रेफरेंसेस द एम्प्लॉय आईडी. और ये मैनेजर आईडी फॉरेन की है और ये कहाँ से वैल्यूज ले रहा है, ये एम्प्लॉय आईडी से उठा रहा है. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं है, इंटरनल लिंकिंग है. मतलब टेबल के अंदर के किसी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ लिंक अप किया है हमने. ठीक है, तो यहाँ पे दो टेबल्स नहीं है, सिंगल टेबल है. सिंगल टेबल के ही एक कॉलम की वैल्यूज दूसरे कॉलम में हम शेयर कर रहे हैं. आप देखोगे यहाँ पे जो जो वैल्यूज हैं वही वैल्यूज यहाँ पे यूज हो रही हैं. 1201 है, 1201 यहाँ से उठाया, 1205 भी यहाँ से है. तो ये दीज आर द कॉमन वैल्यूज विच आर पिक्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलम एम्प्लॉय आईडी. तो ये यहाँ पे फॉरेन की हो गया और ये यहाँ पे प्राइमरी की हो गया. दिस इज गिवन. अगर ये गिवन नहीं भी होता तो देन योर फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई कि इस पूरे टेबल में प्राइमरी की कौन सी हो सकती है. अब देखो नेम जो है वो रेपिटेशन होने के चांसेस हैं, तो नेम इज नॉट दी फेवरेबल प्राइमरी की. तो जहाँ पे रेपिटेशन नहीं होने के चांसेस होते हैं दैट इज दी प्राइमरी की. अब हमारे पास मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी दो ही ऐसे कॉलम बचते हैं जिनमें से एक जो है वो प्राइमरी की होगा. अब मैनेजर आईडी में भी देखो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं. ठीक है, 1205 1205 दो बार, 3 बार है. ठीक है, एंड 1201 जो है वो 2 बार है. तो दिस कैन नॉट बी प्राइमरी की, सो वी आर लेफ्ट विद एम्प्लॉय आईडी ओनली. सो ये हमारी प्राइमरी की हो गई और यहाँ पे वैल्यूज सारी यहीं से आ रही हैं इसी कॉलम से, तो ये आपकी फॉरेन की हो गई. ठीक है, ऑल्दो फॉरेन की हम लोग जनरली यूज करते हैं दो टेबल्स को लिंक करने के लिए. यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि एक ही टेबल के कॉलम्स को हम दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो यूज्ड बाय फॉरेन की, जैसे इसमें एग्जांपल है. नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चंस. इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि राइट द सीक्वल कमांड फॉर द फॉलोइंग. पहला पार्ट है क्रिएट द अबव टेबल. मतलब इसका क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट हमें क्वेरी जो है हमें लिखनी है. राइट, और हाउ विल वी स्टार्ट. सबसे पहले टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय. सो विल स्टार्ट विद क्रिएट टेबल एम्प्लॉय. रिमेंबर क्रिएट टेबल आप कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हो, बट जो एम्प्लॉय है एग्जैक्टली वैसे लिखना है जैसा हमें बुक क्वेश्चन में दिया है. एम्प्लॉय इफ यू सी इज कैपिटल, रेस्ट ऑल इज स्मॉल. तो एम्प्लॉय का ई कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल लिखने हैं. ठीक है, सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, पुट अ ब्रैकेट. ब्रैकेट डालने के बाद हम कॉलम्स वाइज शुरू करेंगे. सबसे पहला कॉलम क्या है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी. ठीक है, अब इस कॉलम में क्या क्या चीजें हैं, ये कॉलम के अंदर नंबर्स हैं, तो हम इसके साथ में डेटा टाइप इंडिकेट करेंगे इंट या इंटीजर. और दूसरी चीज ये प्राइमरी की भी है, तो ये दो चीजें हम मेंशन करेंगे. एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी लिख के इंट लिख दो या इंटीजर पूरा लिख दो. ठीक है, इंट एंड इंटीजर बोथ कैन बी यूज्ड. उसके बाद प्राइमरी स्पेस की. प्राइमरी की भी आप कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हो. राइट, इंट एंड इंटीजर यू कैन राइट इन कैपिटल और स्मॉल्स, बट एम्प्लॉय आईडी एग्जैक्टली वैसे लिखना है जैसा कॉलम का नाम हमें क्वेश्चन में दिया है. ठीक है, तो ये पहला कॉलम हो गया. देन पुट ए कॉमा. अब दूसरा कॉलम क्या है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम. इसके अंदर अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, तो ये अल्फाबेट्स को हम
क्या डेटा टाइप देंगे, या कैर दे सकते हैं या वैर कैर दे सकते हैं। हमने शुरू में किया था कैर और वैर कैर, ये दो तरह के डेटा टाइप्स हैं जिनमें हम अल्फाबेट्स को लिखते हैं। और कैर और वैर कैर दोनों देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से कोई भी दे सकते हो। बट द रीजन इज, तुम्हें पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है। कैर में जो साइज होता है जो हम डिफाइन करते हैं वो फिक्स होता है, और वैर कैर में द साइज इज वेरिएबल, राइट, द साइज कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर द वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे विल राइट कॉमा के बाद एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, ये एग्जैक्टली ये कॉलम का नाम है हमने, और इसके साथ में हमने डिफाइन कर दिया कि ये कैर यूज किया, और ब्रैकेट में वैल्यू देनी जरूरी है। ये होता है लिमिट्स, कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स तक का एक नाम आ सकता है। तो 20 कैरेक्टर से बड़ा नाम हम नहीं डाल सकते। ये रेंज आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, 10, 20, 30, 40, वट एवर नंबर यू वांट टू गिव, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, जो आप मैक्सिमम साइज रखना चाहते हो इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। ठीक है, सो देन विल पुट कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट इज जॉब टाइटल, इसमें भी अल्फाबेट्स है तो ये भी कैर ले लो, राइट। सो विल राइट जॉब अंडरस्कोर टाइटल, जॉब अंडरस्कोर टाइटल एग्जैक्टली वैसे लिखना है जहाँ पे जैसा यहाँ क्वेश्चन में है, राइट। और देन विल राइट कैर, और उसका साइज भी हमने 20 दे दिया, साइज यू कैन चेंज, राइट। पुट अ कॉमा, नेक्स्ट कॉलम क्या है देखो, नेक्स्ट सैलरी है जिसमें इंटीजर वैल्यूज हैं। सो विल राइट सैलरी इंट, और इंटीजर पूरा लिख दो। ठीक है, सैलरी में एस कैपिटल आएगा बिकॉज यहाँ पे भी सैलरी में एस कैपिटल है। और अच्छा, इंट के अंदर ब्रैकेट में हम साइज लिख सकते हैं, और इंट के जैसे हम कैर के बाद साइज दे रहे हैं, इंट में भी साइज दे सकते हैं। बट इंट में एक ये होता है कि इसमें एक डिफॉल्ट साइज पहले से होता है, इसका डिफॉल्ट साइज होता है 11, 11 डिजिट का नंबर हम इसमें सेट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई साइज नहीं देते हो तो वो 11 साइज जो है वो पिक करता है। तो इंट के केस में आप अगर साइज नहीं भी दे रहे हो तब भी वो 11 को पिक कर लेगा, राइट। सो पुट कॉमा, नेक्स्ट कॉलम इज बोनस, इसमें भी कुछ नंबर्स ही हैं या नल है। सो विल राइट बोनस इंट अगेन, इंट में साइज हमने नहीं दिया मतलब डिफॉल्ट 11 ले लेगा। पुट कॉमा, नेक्स्ट कॉलम इज एज, इसमें भी इंटीजर वैल्यूज हैं। सो एज फिर से इंट, कॉमा, मैनेजर आईडी, इसमें भी इंटीजर वैल्यूज है। सो विल राइट मैनेजर अंडरस्कोर आईडी इंट अगेन। अब इसके बाद हमने डालना है फॉरेन की, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि जो मैनेजर आईडी है वो फॉरेन की है और जो एम्प्लॉय आईडी है वो प्राइमरी की है। अब फॉरेन की कैसे लिखते हैं, विल राइट फॉरेन की, पहले ये कीवर्ड लिखो, या आप कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हो, स्पेस के बाद ब्रैकेट डालेंगे और उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसको हमने फॉरेन की बनाया है। मैनेजर आईडी को फॉरेन की बना रहे हैं, विल राइट मैनेजर आईडी, ब्रैकेट क्लोज किया। फिर ये वर्ड लिखना होता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब है कि ये जो फॉरेन की हम बना रहे हैं ये किस प्राइमरी की को लिंक करेगी। रेफरेंसेस लिखा, स्पेस दिया, और फिर हम टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम एम्प्लॉय है, हमने ऊपर भी मेंशन किया था। पुट अ ब्रैकेट अगेन, और इस एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी कौन सी है जिसको लिंक करना है, वो प्राइमरी की कॉलम का नाम लिख दिया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इज द प्राइमरी की, ये और हमने ये बनाई थी। देन क्लोज द ब्रैकेट, पुट सेमी कोलन, और एंटर दबाओ, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन जो है आपको हर एग्जाम में मिलेगा, टेबल क्रिएट करने की क्वेरी। ठीक है, तो ये बड़े ध्यान से समझ लो, इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, इसमें सिर्फ ये होता है कि प्राइमरी की कहाँ लिखनी है, फॉरेन की कहाँ लिखनी है, ये दो चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल हैं, बाकी सब तो सिंपल चाहिए है। ठीक है, क्रिएट टेबल, नेम ऑफ द टेबल, ब्रैकेट, पहला कॉलम, उसका डेटा टाइप, और अगर वो प्राइमरी की है तो लगाओ, नहीं तो छोड़ दो।
फिर सेकंड कॉलम नेम, कैर और वेर कैर और डेटा टाइप जो भी दिया और साइज दिया, ब्रैकेट, नेक्स्ट कॉलम डेटा टाइप साइज, नेक्स्ट कॉलम डेटा टाइप साइज अगर देना है तो यू कैन गिव, अदरवाइज इंट में साइज नहीं देते हम जनरली, उसमें 11 साइज होता है एंड 11 साइज इज सफिशिएंट फॉर एंटरिंग एनी वैल्यू। फिर नेक्स्ट कॉलम एंड देन डेटा टाइप, नेक्स्ट कॉलम एंड डेटा टाइप, कीप ऑन डूइंग इट। और फॉरेन की डालनी है तो ये लिखना पड़ेगा, राइट फॉरेन की फर्स्ट, देन नेम ऑफ द कॉलम जिसको फॉरेन की बनाएंगे, फिर रेफरेंसेस लिख के टेबल का नाम दोबारा से, और उस टेबल के अंदर प्राइमरी की कौन सी है जिसको हमने लिंक करना है, प्राइमरी की हमने बनाया था एम्प्लॉय आईडी को। फाइन, तो ब्रैकेट क्लोज किया एंड दैट्स इट, योर टेबल इज क्रिएटेड। फाइन सर कैर च साइज लिखना जरूरी है? कैर ਦੇ ਵਿੱਚ साइज लिखना जरूरी है, कैर या वैर कैर दोनों लिखांगे ना, साइज देना जरूरी है, ठीक है। इंट के केस में साइज नहीं देते हम, कैर और वेर कैर के केस में साइज देते हैं। इंट में भी दे सकते हैं, इंट में ऑप्शनल होता है, ठीक है। इंट में ऑप्शनल होता है, इंट में बाय डिफॉल्ट 11 साइज होता है तो वो 11 उठा लेता है अगर आप नहीं देते हो तो, ठीक है। कैर के केस में हमें डिफाइन करना ही पड़ता है, तो अगर आप कैर में साइज नहीं देते तो वो एरर देगा, ठीक है। ठीक, तो ये तो हो गया क्रिएट टेबल की क्वेरी। अब इसके बाद इसी टेबल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे उन्होंने बोला जी इंसर्ट वैल्यूज एज शोन अबव, दिस इज द क्वेश्चन। अब टेबल देखो, पहली रो क्या है, पहली रो में वैल्यूज क्या जानी है, 1201 दिव्या प्रेसिडेंट 50,000 नल 29 एंड नल। तो ये हमें इंसर्ट कैसे करनी है, टेबल तो हमने बना लिया, अब टेबल में वैल्यूज भी डालनी पड़ेगी, उसके लिए इंसर्ट इनटू कमांड होती है। विल राइट इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था एम्प्लॉय, वैल्यूज लिखना है, एस जरूर लिखना है, कई बार हम एस भूल जाते हैं, वैल्यूज लिख के ब्रैकेट लगाओ, फिर हम कॉलम वाइज चलेंगे। पहला कॉलम क्या था, एम्प्लॉय आईडी, उसकी वैल्यू क्या है 1201, नेक्स्ट दिव्या, नेक्स्ट प्रेसिडेंट, नेक्स्ट 50,000, नेक्स्ट नल, नेक्स्ट 29, नेक्स्ट नल। तो इसी ऑर्डर में हम वैल्यूज लिख देंगे, 1201 दिव्या प्रेसिडेंट 50,000 नल 29 नल, राइट। अब इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 1201 है या ये 29 है या 50,000 है, इनको हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते। और जितनी टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं, नल को भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते। जितनी टेक्स्ट वैल्यूज हैं, जैसे दिव्या लिखा था, प्रेसिडेंट लिखा था, इनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने डबल कोट्स डाले हैं, यहाँ पे सिंगल कोट्स डाले हैं, तो दोनों ही एप्लीकेबल हैं, आप डबल कोट्स डाल दो या सिंगल कोट्स डाल दो, बोथ आर वर्किंग, राइट। सो बोथ कैन बी यूज, आप सिंगल कोट्स में लिख लो टेक्स्ट को या डबल कोट्स में लिख लो। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड वन रो। अब ऐसे ही आपको मल्टीपल रोज ऐड करनी पड़ेंगी। ये पहली रो थी, सेकंड रो देखो क्या थी, 1205 अमायरा मैनेजर 30,000 2500 26 एंड 1201, सारा कुछ वही आएगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी सेकंड रो के अकॉर्डिंगली, राइट। सो ऐसे ही फॉर एवरी रो यू नीड टू, फॉर ऑल, जैसे 1211 है, सारी रोज के लिए आपको जितनी रोज हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 6 रोज है ना, तो 6 बार आपको ये insert into command डालनी पड़ेगी। I have written only 2 times, rest all you can do yourself. Okay? ये पेंटिंग करनी बंद करो यार, कौन कर रहा है? So this is how insert into command is to be written। और ये मैंने बताया 6 रोज है तो 6 बार कमांड आएगी, 6 की 6 अलग अलग वैल्यूज। और ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर इसी में आना चाहिए, जो ऑर्डर हमने क्रिएट टेबल में डाला था वैसे ऑर्डर में ही आए। जो ऑर्डर हमने क्रिएट टेबल में रखा था, एम्प्लॉय आईडी पहले है, फिर एम्प्लॉय नेम है, फिर जॉब टाइटल है, फिर सैलरी है, फिर बोनस है,
एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में हमने वैल्यूज डालनी है, ठीक है। और अगर इन केस आई वांट टू चेंज दिस ऑर्डर, उसके लिए कमांड को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए एम्प्लॉय के बाद ब्रैकेट में वी हैव टू राइट ऑल दी नेम्स ऑफ दोज कॉलम्स जिस ऑर्डर में हमें वैल्यू चाहिए। मान लो नेम हमें पहले चाहिए, ठीक है, इंसर्ट करते टाइम, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय के बाद विल पुट अ ब्रैकेट, पहले हम लिख देंगे एम्प्लॉय नेम कॉमा, उसके बाद जो चाहिए, जो ऑर्डर बनाना है उसके उस ऑर्डर के हिसाब से लिखो ब्रैकेट के अंदर। यहाँ एम्प्लॉय के बाद उन कॉलम नेम्स को ऑर्डर में डाल दो, फिर वैल्यूज लिख के उन वैल्यूज को उसी ऑर्डर में डाल दो जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे एम्प्लॉय के बाद कॉलम्स नेम्स को डाला है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन। वैसे ऐसा अगर पूछा जाए तभी करना, अदरवाइज पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है अवेलेबल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दिस इज द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे टू राइट इंसर्ट इनटू कमांड, तो ये याद रखो, ठीक है। और ये नल याद रखना, नल अगर आपको गिवन है नल यहाँ पे तो हम नल लिखेंगे। कई बार वो यहाँ नल नहीं लिखा होता, उन्होंने खाली छोड़ा होता है, खाली छोड़ने के केस में भी मतलब यही है नल है। नल का मतलब यही है कि देयर इज नो वैल्यू है रिटन हेयर, ठीक है। तो अगर खाली छोड़ा है तब भी आपने नल ही लिखना है, तो द नल यू हैव टू राइट योरसेल्फ, फाइन। तो ऐसे इंसर्ट इनटू कमांड चलेगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया कि भाई डिलीट द एम्प्लॉय हैविंग एम्प्लॉय आईडी 1217। तो उस एम्प्लॉय को डिलीट करो जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1217 है। तो डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड है? डिलीट कमांड। विल राइट डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। रिमेंबर डिलीट एम्प्लॉय नहीं लिखना, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय लिखना है। इसका जो वे ऑफ राइटिंग है वी कैन नॉट चेंज, द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग वी कैन नॉट चेंज, फॉर्मेट एज इट इज ही लिखना है, उसमें ये ध्यान रखना है आपको। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद हमने क्या डिलीट करना है, उसकी कंडीशन दे दो। कंडीशन कैसे देते हैं? वेयर के साथ, वेयर क्लॉज के साथ। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1217, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी जहां पे 1217 है वो वाला पूरा का पूरा रिकॉर्ड मतलब पूरी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है व्हाट वाज द नंबर 1217 वाला डिलीट कर रहा है। 1217 मतलब ये लास्ट वाली पूरी रो जो है ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। नाउ व्हेनेवर वी राइट डिलीट कमांड लिख करने के बाद टेबल में चेंजेस हो जाती हैं, ठीक है। हमने पीछे कुछ सेलेक्ट स्टेटमेंट्स की थी, सेलेक्ट स्टेटमेंट से टेबल में कोई चेंज नहीं आता, ये ध्यान रखना। जब आप डिलीट लगाते हो या अपडेट लगाते हो तब हमारे टेबल में चेंजेस आ जाती हैं। तो हमने अगर ये डिलीट रन कर दी, इसके बाद अगर आप टेबल को दोबारा शो करोगे तो लास्ट वाली रो जो है उसमें नहीं दिखेगी, ठीक है। ये परमानेंट टास्क हैं, ये परमानेंट इफेक्ट्स लाती हैं, फाइन। सो ये डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1217। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं कभी एक और एग्जांपल बनाता हूँ कि मुझे वो रोज डिलीट करनी है वेयर द सैलरी इज मोर देन 20,000। तो मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा बताओ? मैं वो खोल लेता हूं, तुम लोग उसको रेफर कर लो। जस्ट चेंज एंड टेल मी, इसकी जगह क्या क्या? चेंज मुझे? वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000। यस, मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड्स डिलीट करने थे जहां पे सैलरी 20,000 से ज्यादा है। तो मैं क्या चेंजेस करूंगा? लाइक डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन का साइन 20,000, कंडीशन चेंज कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ओके चलो इसके बाद अपडेट करते हैं। अपडेट में क्वेश्चन है कि अपडेट द सैलरी ऑफ अमायरा टू 40,000, कि अमायरा की जो सैलरी थी उसको चेंज करके 40,000 कर दो, अपडेट कर दो, चेंज कर दो। अब अपडेट करने के लिए कमांड का नाम भी अपडेट ही है। अब अपडेट फ्रॉम एम्प्लॉय नहीं लिखते हैं, अपडेट एम्प्लॉय लिखते हैं, ये भी ध्यान रखने पड़ेगा।
ये डिलीट में फ्रॉम आएगा, ठीक है, और अपडेट में फ्रॉम नहीं आता। अपडेट एम्प्लॉय, और अपडेट करने के लिए हम एक सेट कीवर्ड लगाते हैं, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू 40,000। तो सेट सैलरी इज इक्वल टू 40,000 क्या करेगा, सैलरी कॉलम में 40,000 कर देना है, और इसमें वी हैव टू स्पेसिफाई कि किसका चेंज करना है, तो फिर से वेयर क्लॉज लगेगा, वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू अमायरा। तो जहां पे एम्प्लॉय नेम अमायरा है उसके सैलरी वाले कॉलम में वैल्यूज 40,000 चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ सब लोग, अगर मैं ये वेयर क्लॉज नहीं लगाता हूं तो क्या होगा? अब मैं सिर्फ इतना लिखूं, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू 40,000 सेमीकोलन और यहाँ क्लोज कर दूं, तो क्या आंसर आएगा? सर वो सारे में सैलरी सब में चेंज हो जाएगा। यस यस यस, वो सब में चेंज हो जाएगा, सारे कॉलम की जितनी भी सैलरीज है सब 40,000 हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए वेयर क्लॉज लगाना जरूरी है हमें, फाइन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज alter the table employee so that null values are not allowed for the age column। जो age column है यहाँ पे null values ना आ सके, उस हिसाब से हमें इस टेबल को चेंज करना है, अल्टर करना है। उसके लिए क्या लिखेंगे, alter table employee, modify, एक modify कीवर्ड लगाना पड़ेगा, modify लगा के एज नॉट नल। नॉट नल हमने कंस्टेंट किए थे शुरू में, नॉट नल भी कंस्टेंट था, डिफॉल्ट भी था, चेक भी था, ठीक है ना। डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी हो तो डिफॉल्ट लिखते हैं, नॉट नल करना है तो नॉट नल लिखेंगे, ठीक है। तो ये व्हाट विल स्पेसिफाई अल्टर टेबल एम्प्लॉय, पुट अ कीवर्ड मॉडिफाई, कॉलम का नाम एज और नॉट नल। तो इससे इस कॉलम एज के अंदर नॉट नल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इस एज कॉलम के अंदर वैल्यू नल नहीं आ सकती, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम्स एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज वेयर सैलरी आर ग्रेटर देन 20,000। अब whenever this question comes, write a query, इससे समझ जाओ कि हमने select statement लिखनी है, ठीक है। जब भी क्वेरी पूछिए ना, राइट अ क्वेरी, क्वेरी लिखना है मतलब सेलेक्ट स्टेटमेंट डालनी है। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमने क्या शो करना है, डिस्प्ले द नेम्स एंड सैलरीज। सो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर, एम्प्लॉय के स्पेलिंग गलत हो गए, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम क्यों लिखा, क्योंकि पहले उन्होंने बोला है डिस्प्ले द नेम्स, और नेम वाले कॉलम का नाम देखो क्या था, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, तो एग्जैक्टली वही नाम लिखना है, राइट। सो विल राइट select employee underscore name comma salary, दो चीजें पूछी हैं, डिस्प्ले नेम्स एंड सैलरी, तो सैलरी का कॉलम का नाम सैलरी है, फ्रॉम लिख के फिर टेबल का नाम लिखो, एम्प्लॉय द स्पेलिंग इतने भी गलत है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000। ये कंडीशन दे दी कि सैलरी जहां पे 20,000 से ज्यादा है उन वैल्यूज की एम्प्लॉय नेम्स और सैलरी, ये दो चीजें डिस्प्ले होनी चाहिए। क्लियर दिस थिंग, क्लियर है भी सबको? यस सर। यस सर। चलो यस सर। ओके। अब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट की काफी सारी वेरिएशंस हैं, अगले क्वेश्चन सिलेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड ही हैं सारे, 2-3-4 क्वेश्चंस और हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज हु आर नॉट गेटिंग एनी बोनस। अब ये देखो भी उन्होंने पूछा है कि जिनको बोनस नहीं मिला, अब ये कैसे पता लगेगा किसको किनको बोनस नहीं मिला? नल बोनस हो, नल बोनस है, जिस बोनस में नल है, जिस बोनस वाले कॉलम में नल वैल्यूज हैं, इनको बोनस नहीं मिला। तो ये हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, फिर से हमें वेयर क्लॉज देना पड़ेगा। सो यहाँ बोला है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज, अब डिटेल्स कौन सी पूछी है, पर्टिकुलर डिटेल्स नहीं है, तो हम स्टार लगा देंगे, ये सारी डिटेल्स शो कर देगा।
select star from employee where bonus is null. Remember, bonus is null. bonus कॉलम का नाम था is null. equal to null नहीं लिखना. यहाँ पे हम जनरली यही गलती करते हैं, हम is null की जगह bonus equal to null लिख देते हैं. equal to नहीं लिखना, is null लिखना. कीवर्ड is null है, ठीक है. तो जहाँ पे null है बोनस वाले कॉलम में, वो सारे रिकॉर्ड्स की फुल डिटेल्स हमारे टेबल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट वेरिएशन, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज whose name contains A as the last alphabet. ये क्वेश्चन भी बहुत पेट है एग्जाम का, कि भाई वो नेम डिस्प्ले करने हैं जिनमें लास्ट अल्फाबेट ए है. अब लास्ट अल्फाबेट को कैसे रीड करेंगे, हमने शुरू किए थे दो लाइक कीवर्ड किया था. लाइक कीवर्ड में दो चीजें थी, एक परसेंटेज साइन था, एक अंडरस्कोर था, ठीक है. Now if you write percentage A, इसका मतलब, परसेंटेज का मतलब होता है शुरू में कुछ भी हो, कितनी भी लेंथ का हो, लास्ट में ए होना चाहिए. तो ये स्पेसिफाई हो जाएगा लाइक कीवर्ड से. बाकी सब सिंपल है. सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है डिस्प्ले द नेम्स ओनली, सो विल टेक ओनली एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम लाइक परसेंटेज ए, ठीक है. लाइक लिख के परसेंटेज ए, इससे क्या होगा, इट विल ओनली डिस्प्ले दोज नेम्स विच आर एंडिंग विद ए, जिनके लास्ट में ए है, आगे कुछ भी है किसी भी साइज का, ठीक है. तो ये लाइक कीवर्ड का यूज है. अब इसमें एक और चीजें इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू वगैरह कहीं नहीं आना, और जो हम ये कंडीशन दे रहे हैं परसेंटेज ए वाली, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है. या सिंगल में लिख लो या डबल में लिख लो, दोनों में चल जाएगा, ठीक है. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम एंड जॉब टाइटल. अब दो टाइम अभी 3 minutes देयर, सो ये क्वेश्चन करते हैं, फिर विल एंड अप. Query to display the name and job titles of those employees whose manager ID is 1201. तो यहाँ पे कंडीशन तो ये होगी कि where manager ID is equal to 1201. और हमने क्या डिस्प्ले करना है, नेम. तो नेम का कॉलम नाम है एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, और जॉब टाइटल का नाम कॉलम नेम है जॉब अंडरस्कोर टाइटल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर आईडी इज इक्वल टू 1201. तो ये थोड़ा सिंपल सा है. फाइन, चलो विल एंड अप हियर. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम विल डिस्कस टुमारो. और समझ आ रहा है तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir.